अभी मैंने एक किताब यूपी बोर्ड की 7वें क्लास की है, उसको देखा। समीकरण में इन्होंने 5 जो है वर्ग बनाए हैं। कोई अंतर नहीं है, इसको हमें याद करने की कोई जरूरत नहीं है। एक संख्या संबंधी प्रश्न पूछा है, दूसरा आयु संबंधी एज संबंधी पूछा है, तीसरा ज्योमेट्री संबंधी पूछा है, और चौथा समय दूरी और चाल माने टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड के बारे में पूछा है, और कुछ अन्य प्रश्न भी पूछे हैं। तो अब हमने सोचा कि संख्या संबंधी प्रश्न लेते हैं, ये हमने ले लिया। अब उन्होंने पहला एक प्रश्न पूछा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि तुरंत टिक करना है या नो लिखना है। उन्होंने लिखा किसी संख्या, हमने कुछ क्वेश्चन उतारे क्योंकि उतारना बहुत टफ है इस बोर्ड पर और समय भी कई घंटे लगेगा, तो वो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि फिर आपको भी पढ़ाएं कैसे। तो इन्होंने कुछ 2 प्रश्न हमने लिखा क्योंकि ये कॉम्पिटिशन्स में बहुत आते होंगे। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो संख्या क्या होगी। 7 और x और 7 का गुणनफल 28 है, तो कैसे करोगे आप ऐसे देख लोगे। 7x गुणनफल बराबर होता है x और 7, 7 का, और 7 और x का बराबर होता है 28 है। तो x इक्वल टू 28 80/7, दैट इज 4। तो ये आपने टिक कर दिया इसमें, ये टिक है। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है, तो संख्या क्या होगी। आपने अपने आप तुरंत कर लिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है, अपने दिमाग से करिए। ये संख्या 35 होगी, क्योंकि 35 में जब आप क्या किया, आपने 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। ये भी आदत डालिए कि अगर भागफल का प्रश्न है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हमने कहते हैं ना x/5 इंटू 7, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 5, क्योंकि हमें मैथमेटिक्स में तेजी भी करनी है और एक्यूरेसी भी करनी है। अगर आप तेजी से नहीं करोगे तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, और आप बहुत तेजी से करोगे, एक्यूरेसी पर ध्यान नहीं दोगे तो गलत हो जाएंगे। तो हमें दोनों पर ध्यान देना है। ये हमने 35। एक विषम संख्या 2x+1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। क्रमागत सम और विषम में +2 करते जाते हैं। 2x+1 अगर आप मान लिया 3 है तो दूसरी क्या होगी, 5वीं होगी। विषम 5वीं होगी तो क्या किया आपने, 3 में 2 जोड़ा आपने, आप ऐसे अपने आप, तो ये होगी 2x+1 में जब 3 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो 2x+3 हो जाएगा। कथनों को सही बताइए, कौन से कथन सही है इसमें। एक धनात्मक के 2, एक धनात्मक संख्या भूल गया लिखना यहां। एक धनात्मक संख्या को के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। इन्होंने लिखा ये 2/3 और 1/3 में अंतर है, होना चाहिए था 2/3 x माइनस 1/3x, ये 7 होता, लेकिन इन्होंने ऐसे लिख दिया। ये नहीं होगा, ये गलत हो गया इनका। हम सही नहीं कहेंगे इसको, गलत है ये इनका, गलत। किसी 2 क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, तो हम ये लिखेंगे क्रमागत संख्या, सम और विषम नहीं कहा है। अगर क्रमागत 1 है, दूसरी 2 है, एक जोड़ा आपने, तो x+x+1 27, ये सही है। किसी संख्या के दूने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है, तो क्या लिखेंगे। संख्या कोई y जो भी लिया उसका दूना 2x किया, अब आप y की जगह 2 ले लें, a ले लें, a +8
इज इक्वल टू 50। आप ये भी लिख सकते हैं, और चूंकि इन्होंने लिखा है, हमको स्वतंत्रता नहीं है, तो ये सही है कि नहीं है। दूने में 8 जोड़ना, इसका दूना किया 8 जोड़ा 50। पूछा नहीं आंसर उन्होंने, बस ये सही है गलत लिखा है। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर 2/3 क्या हुआ? 2/3x, 2/3x प्लस 17, ये भी सही है, ये सही है। और ये मेरे हिसाब से 1 मिनट से कम लगेगा। इतना लगना चाहिए। अब आइए इनके कुछ सवाल करते हैं। ये तो आपके रिकॉर्ड में हो ही गया होगा, आप आगे पीछे करके देख लोगे। हाँ, कई लोगों ने हमको टेलीफोन करके भी ये बताया कि आप जो है वो बड़ा लिखिए। तो भाई मैं अपनी मजबूरी बता रहा हूं कि मेरे पास इतनी जगह है और इतना बड़ा बोर्ड मिलता है, तो मैं बड़ा कैसे लिखूंगा? अगर मैं ऐसे लिखूं बड़ा, तो आप बताइए कितने शब्द इस पे आएंगे? तो ये मैं नहीं कर पाऊंगा। कुछ आप सहयोग करिए, अपने उसको बढ़ाइए, मोबाइल में उसको बढ़ाइए, धीरे धीरे पढ़िए। एक संख्या का तीसरा क्वेश्चन उन्होंने दिया। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको चाहे ऐसे फोटो करके भेज दूंगा। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है। 1/2, अब हमने यक्स लिख दिया, संख्या मुझे मालूम नहीं है, x/2, या ऐसे लिखा, ये दोनों एक ही बात होगी, या ऐसे लिखा 1/2x, एक ही बात है दोनों, क्योंकि देखिए x/1 है, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो x/2 हो गया। उसी संख्या के 1/4 से ये 15 अधिक है, तो संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करिए। ये देखिए ये हुआ। अब आप चाहें तो हम इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं, नहीं तो आप साधारण तरीका करिए। ये 4, इन संख्याओं को करिए, 4 आया, ये 2x हो गया, अब -x हो गया, ये दिस इज इक्वल टू 15। ये क्या हुआ? x/4 इज इक्वल टू 15। अब हम उठा ले गए, ये 15/1 तो होगा ही, ये मैं बार बार बता देता हूं, लेकिन बताने की जरूरत नहीं है। x इज इक्वल टू 15 इंटू 4, दैट इज 60। अब देख लीजिए, 60 का आधा होगा 30, और ये होगा 60 का 4, पंद्रह अधिक नहीं, कहीं गलती है, 2x माइनस x, 15 अधिक है, 15 आया। 60 भी सही है, x इज इक्वल टू 7, और x/2 अगर हम करेंगे तो 30 हो जाएगा, यानी 60 30 हो जाएगा, माइनस ये करेंगे तो हाँ 15 हो जाएगा, 15 अधिक तो है। यहाँ हम कंफ्यूजन कर रहे थे, देखिए ये 15 आ रहा था, तो हम कह रहे थे नहीं, तो आप संख्या निकल आई आपकी। आप ज्यादा करोगे तो हमारी तरह कंफ्यूज नहीं होगे। हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि हम बहुत दिनों के बाद कर रहे हैं। आप अधिक अधिक अभ्यास करिए, आप कंफ्यूज नहीं होगे। करत करत अभ्यास ते जड़बत हो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक संख्या में 45, एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या
संख्याओं की दो तीन हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 हो, मतलब छात्राएं हम मान लें, छात्राएं छात्राएं कर दें, छात्राएं बराबर x है, तो छात्र कितने हुए? छात्र हुए 2/3 यानी 2x/3। अगर हम जोड़ दें तो टोटल कितना आया, योग कितना आया? ये तो दोनों होंगे। x में हमने x + 2x/3 जोड़ दिया। आपने क्या किया, यहाँ 3 ले लिया, ये 3x हो गया, x/1 है तो ये 3x हो गया, प्लस 2x, दिस इज इक्वल टू 5x, 5x/3। और ये किसके बराबर है? 5x, और ये 60 है, मतलब 5x/3 इज इक्वल टू 45। तो 5x इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमने अभी नहीं किया, हम ऐसे करेंगे 45 इंटू 3, और 5 को इसी समय उठा नहीं आएंगे, हम इतना समय बचाएंगे अपना, अपॉन 5। हमने क्यों बचा के रखा? इसमें हमारा समय लगेगा, और इसमें समय नहीं लगेगा क्योंकि टेबल मुझे याद है। 9 3 जा 27, तो 27 क्या करें, तो छात्राओं की संख्या बताना है, तो छात्राएं हो गई 27। छात्राएं हमारा उत्तर हो जाएगा, छात्राएं बराबर 27। अब आप करके देख लीजिए, 27 का 2/3 करिए, छात्र कितने होंगे? 27 इंटू 2/3, 18 होंगे। 18 में इसमें जोड़ दीजिए, देखिए कितना आएगा। अगर आप 18 इसमें जोड़ दें तो आंसर आ गया 45। हमारा आंसर सही है। और आप इतना तेजी से करिए कि अपने दिमाग में करते जाइए, तब इन क्वेश्चन को कंपटीशन में कम से कम आप इन्हें जल्दी करिएगा। कंपटीशन में इतना अभ्यास कर लीजिए कि आप लोग 3 घंटे का इंतजार करें, आप आधे घंटे में करके बराबर कर दीजिए। इतना ही अभ्यास करोगे तो आप ये पाओगे नहीं। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 घटाने पर 4 शेष है। मैंने x/3, 1/3 माने x/3 माइनस x/4 बराबर 4। अब क्या किया हमने, यहाँ सॉल्व किया, 12 आया, ये 4x माइनस 3x बराबर 4। अब कहेंगे x इज इक्वल टू 48। अब इतना तेज करना है, इसको इधर ले गए, हम क्यों लिखें, हमें 12 का टेबल याद है। अब आप देख लिए मिला के कितना होगा, 1/3 कितना मिला, ऐसे ही रहा हूं मैं, ये 16 हुआ, एक 16 होगा और ये 12 होगा, आप मिलाएंगे 4 बचेगा। हम सही है। जब आपका 1 घंटे में कर लोगे, आधे घंटे में कर लोगे, तो आप मिला भी लेना, कॉपी देख करके भाग मत आइएगा, बैठ के मिलाइएगा अपना।
ताकि आप उसको ठीक कर सकें। कोई गलत है फिर करिए, गलती आप सॉल्व कर लोगे, आपका नंबर बढ़ेगा। आदर्श आदर्श डेविड और हमीद का कुल भार 44 है। आदर्श आ लिख दिया, आदर्श, हमीर, डेविड, डेविड, हमी लिख दिया या हमीर लिख दिया, तीनों का कुल भार 44 किलो है, इक्वल टू 44 केजी भार है, या भार भी लिख दिया कहीं, उतना जरूरत नहीं है आपको में। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। अब डेविड को हमने हम सबसे ज्यादा किसका हम पहले माने, हमीर के भार से इतना अधिक है। डेविड का भार आदर्श के भाव से इतना किलोमीटर अधिक और हमीर के भाव से, हम किसी को मान लें, हम मान लेते हैं डेविड आद का भाव, आदर्श का, आदर्श भी लीजिए भैया, आद समझ जाए, आदर्श का यक्स ले लिया। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से अधिक है तो डेविड अधिक है, डेविड का हम ब्रैकेट में लिया यक्स प्लस 1.3 किलो अधिक है, ये केजी है सब, तो ये यक्स केजी हमने उसका मांगा, और डेविड का भार आदर्श के भार से अधिक है तो डेविड इतना है, प्लस हमीर, हमीर के भार से, हमीर के भार से भी अधिक है तो हमीर का कम होगा, हमीर के भार से इतना किलोग्राम अधिक है तो भाई देखिए हमीर कम होगा ना, ये यक्स प्लस 1/3, यक्स प्लस हमीर तो इतना हो गया, और 2.1 हमने माइनस कर दिया, ये सबको जोड़ा जब तो 41 केजी आया। अब क्या आया, 3x तो आ गया एकदम, एक्स 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 3x प्लस 1.3 प्लस 1.3 माइनस 2.1 इक्वल टू 44, इसको कर दिया 2.6 हुआ, 3x प्लस 2.6 माइनस 2.1, यहीं पर हमने कर लिया, इक्वल टू 44, समझाने के लिए कर रहा हूं मैं आपको। 3x इक्वल टू, ये कितना आया, ये आया ये, या आपको समझाने के लिए फिर लिख दूं, 3x इक्वल टू 0.4, 0.5, इसको माइनस करें 0.5 इक्वल टू 44, 3x 3x इक्वल टू 43.5, ये इधर जाएगा माइनस होगा, या आप लिख भी सकते हो 44 माइनस 0.5, x इज इक्वल टू 43.5 अपॉन 3, ये क्या हुआ 1, ये हुआ 3 बन जा 3 1 हुआ 30, 3 4 जा 12 और 1 3 5 जा, ये हो गया, ये केजी हो गया, एक्स ये केजी हो गया। पूछ किसका रहे हैं तो तीनों का अलग अलग ज्ञात करिए, तो हमीर हो गया जिसका हमने यक्स मानना था, ये आदर्श हो गया, आदर्श का हमने यक्स कहा था, ये 14.5 केजी, और डेविड, डेविड कितना था, वो इतना केजी अधिक था, उतना केजी हमने जोड़ दिया 15.8,
देखिए हम इसे सीधे जोड़ दिए 1.8 1.3, पहले हमने इसको 1 बढ़ाया, इसको 0.3 बढ़ा दिया। और अमीर इससे दो इतना कम है 2.1, तो ये कर दिया 13.7 kg। अब आप देख सकते हैं ये कितना होगा, 8 7 15, ये 0 2, ये 2 आया, 4 2 6 6 9, ये 4 आया, और ये 4, ये आ गया हमारा सही, तीनों का वेट सही है। इस तरह हमें इसको करना है, लेकिन जल्दबाजी बहुत नहीं करनी है और करनी भी है। जल्दबाजी नहीं, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना। जल्दबाजी अच्छा शब्द नहीं है, मतलब जो उसमें गलत होता है। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 44। अब अंक दो दिए गए हैं, मतलब अंकों का योग 4 है, तो अंकों का योग 4 है। तो हम अगर एक यक्स मान लें तो ये योग 4 है। अगर ये यक्स मांगे, नहीं, अगर हम 4 है तो एक संख्या होगी यक्स होगी, और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी 4 माइनस एक्स होगी। जोड़िए, देखिए कितना होगा। अगर प्लस करेंगे तो ये कट जाएगा, 4 आएगा। ये दहाई अंक से, अब हमने ये कहा दहाई, इसको ले लिया दहाई, ये इकाई ले लिया हमने, इकाई। दूसरा जो चाहे करिए आप, चाहे इसको लीजिए, अब उसी से चलना है। यह दहाई अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए। दहाई यक्स है, यक्स से हम ये घटा दें, 4 माइनस यक्स घटा दें, ये दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 बचता है, ये बराबर 2 होता है। तो यक्स, अब देखिए इसको करके, -4 प्लस यक्स इज इक्वल टू 2, ये 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यही हम समय बचाने के लिए कर रहे हैं। देखिए 4 उधर ले गए, ये आया, और आप मुझे करना हो तो मैं सीधे 6 लिख दूंगा, और x इज इक्वल टू 3। अब आप सोचिए मैंने कैसे किया, ये देखिए आप, x दहाई अंक क्या है, 3 है, और इकाई अंक क्या है, 1 है। 4 माइनस एक्स, संख्या क्या हुई, 31 हुई। संख्या पूछ रहे क्या, संख्या ज्ञात करिए, संख्या कितना हुई, संख्या बराबर दहाई पर 3 लिखा, इकाई पे 1 लिखा। यहीं पर देख लीजिए कैसे आ गया। 4 माइनस एक्स की वैल्यू लिखा, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। ये दहाई इकाई हो गई। आप देख लिए है कि नहीं, दोनों का योग पर 4 है, और ये दहाई के अंक से इससे अगर घटा दिया तो 2 बचता है, सही है हम 8। क्वेश्चन नंबर 8, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग, दो क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत विषम संख्या कौन हुई, 2x प्लस 1। देखिए 2x हमेशा सम संख्या होगा, चाहे जितना करिए, x की 5 का दूना करिए 10, हमेशा सम संख्या हो। लेकिन एक जोड़ दीजिएगा तो विषम संख्या बढ़ जाएगी। दो क्रमागत
दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग। या दूसरी क्रमागत क्या है? 2x प्लस 3 है, दोनों जोड़ दिया। आप ऐसे लिखिए यहां पर, एक ये और ये 2x प्लस 3, ये क्रमागत है। इतना थोड़ा याद रखिएगा, क्रमागत में सम में 2x से शुरू करिए। 2x प्लस 2x, इसमें सम संख्या आएगी और इसमें विषम संख्याएं जोड़ेंगे आप। 1 विषम है, 3 विषम है, इनका योग 40 है। तो क्या हुआ? अब जोड़िए ऐसे, 4x प्लस 4, ये देखिए कर दी मैंने। हमने 3 प्लस 1, या हम दूसरे लाइन नहीं बर्बाद किए, टू 40। अब क्या किया, हम तो ऐसे लिख देंगे 9। कैसे? मेरे दिमाग में गया कि 40 माइनस क्या 36 होगा, और 4 9 जा 36। लेकिन आप अभी समझिए इसको, 4x इज इक्वल टू 40 माइनस 4 इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, दैट इज 9। देख लिए 9 है कि नहीं है? और दूसरी क्रमागत कौन है? 11 है। x है ये। अरे हाँ, संख्या बताना है। संख्या क्या हुई? संख्या बराबर 2x प्लस 1, 2 इंटू 9 प्लस 1, 18 प्लस 1, 19। दूसरी क्रमागत क्या होगी? 21। जोड़ दीजिए इसको, देखिए ये हमारा आंसर सही, इसकी जरूरत नहीं थी। और जब आप तेजी से करिएगा अपने आप जोड़ लीजिएगा, लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अभ्यास इतना करिए कि आधा तो आप लिखिए ही नहीं कंपटीशन में, अपने आप कर लीजिए। इसीलिए टेबल याद कराया जाता है। 20 तक का टेबल लोग क्यों याद करते हैं भाई? 30 तक क्यों नहीं करते? 30 तक याद करते करते थक जाएंगे, चलो 20 तक कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा आवश्यक है 9 तक कर लेते हैं। एक भिन्न संख्या का हर 7 है, कोई भिन्न है, उसका हर 7 है। हम मान लेते हैं बिग एक्स है, हर 7 है, ये हो गया। यदि उसके अंश और हर दोनों को 3 जोड़ दिए, ये कह रहे हैं कि ये संख्या ये भिन्न, ये हुआ भिन्न बराबर, हमने भिन्न मान लिया, ये भिन्न बराबर x अपॉन 7 है। अब तू सवाल कर रहे यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दें, x प्लस 3 कर दें और 7 प्लस 3 कर दें, तो क्या बन जाएगी? उन भिन्न का मान 4 अपॉन 5 हो जाता है, 4 अपॉन 5 हो जाता। अब आप देखिए x प्लस 3 अपॉन 10 हुआ, इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। अगर आप ऐसे कहोगे तो मैं दूसरे तरह से कर दूंगा। हम दोनों को जो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 इंटू 2 दिमाग में कर रहे हैं, लिखूंगा नहीं। 5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 10। अब 10 हम गायब कर देंगे, 10 इधर ले जाएंगे तो गायब हो जाएगा, हम यही गायब कर देंगे, लिखेंगे नहीं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 5। देख लीजिए, 5 अपॉन 7 है, 5 अपॉन 7 हमारी भिन्न है, भिन्न। अगर आंसर लिखना हुआ भिन्न 5 अपॉन 7, जोड़ दीजिए, चेक करिए। 5 प्लस 3 8 अपॉन 10, 2 से कट जाएगा, 4 अपॉन 5। हम सही हैं, चाहे कोई कितना भी जांचे, हम सही हैं। ये आज संख्याओं से संबंधित कोई प्रश्न है
हम लोगों ने कर लिया। आइए तो एज की तरफ चलते हैं। एज की तरफ से सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 अधिक है, तो हम आशा मान ले चाहे आशा मान ले या सुनील मान ले, जो चाहे मानिए आप। सुनील लिख देते हैं। सुनील आयु, देखिए मैथमेटिक्स में ये भी है, सुनील की आयु ने लिख सुनील आयु लिख दिया, यक्स लिख दिया। आशा कितनी हो गई, आशा की आयु कितनी हुई, अब की हमने बचाया इसमें। आशा आयु 10 साल अधिक है, सुनील की 10 साल अधिक है, तो इसकी 10 साल कम होगी। अगर यहां इसकी ए मानते तो ए प्लस 10 होता है। जो चाहे आप करो, लेकिन करो। सुनील की आयु उसकी बहन आशा की आयु से 10 वर्ष अधिक है। यदि 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु आशा की दुगनी हो रही हो, अब कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, अब है ये, अब 5 वर्ष पूर्व सुनील की आयु कितनी रही, सुनील आयु कितनी रही होगी, x-5। आशा क्या रही होगी, आशा x-10 अब है -5, ये बराबर होगी x-15। दोनों के वर्तमान आयु अलग अलग ज्ञात करिए। हाँ, दोनों ये दुगनी थी, आशा से दुगनी थी, माने x-5 ये जो नंबर थी था वो इसका दूना था, x-15 का दूना था, दूना। अब क्या करें हम इसको, x-5 इसको दूना कर दिया 2x -30, 30 को इधर उठा ले गए, -5 + 30, x को उधर ले गए, x बन गया। कैसे बना हमने दिमाग में बनाया, लेकिन आपको फिर लिख देते हूँ, 2x - x, ये कितना हुआ 25, x की वैल्यू 25 हो गई, ये कितना हुआ, ये 25 है, और ये कितनी है 15 है। ठीक है, अब आप 5 वर्ष निकालिए, पहले मिला रहा हूं, मिलान कर रहा हूं, 5 वर्ष पहले ये 2 रहा होगा, ये 10 रहे होंगे, ये दूनी है इसकी, हम सही है, चाहे उतने ढंग से कोई जांचे, हम सही है। आप इतना तेज बनिए कि कहानियां तो मैं नहीं बताऊंगा तो कहोगे मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, अच्छी बात नहीं होती प्रशंसा करनी, लेकिन मैं था ऐसा ही। सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, सलमा कह दिया मैंने। देखिए नाम कुछ हिंदू लिखे गए हैं, कुछ मोहम्मदन लिखे गए हैं, इसके कोई माने हैं। सलमा आयु लिख दिया, सलमा की आयु, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है, हम रेशमा लिख देते हैं आज पहले, रेशमा आयु, रेशमा आयु जो है x मान लिया, तो सलमा उससे बड़ी है, x+10 है। इस बार हमने उल्टा कर दिया, उसके बजाय ये मान लिया। 4 वर्ष पहले सलमा को रेशमा की दूनी थी, अब 4 वर्ष पहले हम इसे करेंगे, यहां लिख देंगे 4 वर्ष पहले, हमारे लिखना ये बच गया, तो x+10 - 4 हम वही लिख देंगे सीधे, x+6।
अगर कंपटीशन होगा तो मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, एक्स प्लस 6 लिखूंगा, इसमें 4 घटा दूंगा, यहां लिख दूंगा एक्स माइनस 4, यहां कर दूंगा, और ये दूना था, रेशमा की दोगुनी थी, सलमा दूनी थी, सलमा का ये था एक्स प्लस 6, ये क्या था 2x माइनस 4, रेशमा से दूनी थी, ये x प्लस 6 उस समय जो था, ये इक्वेशन था, तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 8, हम भी x उधर डाल लेगा, ये x बचा, इधर गया माइनस हुआ, x बचा, और इधर आया प्लस हो गया, ये 14 हो गया, ये समय मैं बचा रहा हूं, x इज इक्वल टू 14, कर सकते हो आप, x 14 है, उसकी कितनी है, मिलाना हूं, वहां नहीं मिलाऊंगा, यहाँ 14 है और उसकी 24 है, 4 वर्ष पहले ये 20 रही होगी और ये 10 रही होगी, दूनी हुई कि नहीं हुई, कई और विधियां होंगी, कुछ क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं 6D, देखिएगा, अगर आपके पास ये बुक हो तो देखिएगा, नहीं मैं अभी फोटो ऐसे कोशिश करूंगा दिखाने का, उसमें माँ की आय उसके पुत्र की आय से 5 गुना है, पुत्र ही मान लिया मैंने, अब पुत्र की आय, ताकि हमें करेक्ट वो काम करना पड़े, बराबर यक्स, वर्ष लिखो चाहे मत लिखो, लिख दीजिए वर्ष, तो माँ की हुई, माता की आयु क्या हुई, माँ की आयु उसके पुत्र से 5 गुना, ये 5x हो गई, 8 वर्ष पश्चात माँ की आयु 3 गुनी हो जाएगी, 8 वर्ष पश्चात देखिए हम, 8 वर्ष बाद क्या होगी, x प्लस 8 हो जाएंगे, और ये 5x प्लस 8 हो जाएंगे, तो कह रहे हैं 3 गुनी हो जाएगी, यानी माता इसकी 3 गुना हो जाएगी, यानी 5x प्लस 8 जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, 3x प्लस 8, ये हो जाएगा 3x प्लस 24, 3x को उधर टाल जाएंगे, 2x हो जाएगा, और 8 को उधर ले जाएंगे, 16 हो जाएगा, इतना क्विक बनिए, हमें 14 माइनस 8 नहीं लिखना है, 46, ये और कहाँ से आया है, टेबल में भी है, 6 3 जा 8 3 जा 8 2 जा, और x इज इक्वल टू 8, अब देखिए इनकी क्या है, पुत्र की आयु कितनी हुई, पुत्र की आयु जो हो गई, अब पुत्र की आयु 8 वर्ष, अम्मा जो है वो क्या है 5x 40 वर्ष, 40 वर्ष, ये भी टाइम बचाने का समय है, 8 हो जाए, और 8 वर्ष बाद क्या होगी, इसकी 16 हो जाएगी, इसकी 48 हो जाएगी, कितनी हो गई, 3 गुना हो गई, हमने मिलाया भी बहुत तेजी से, आप इतना तेज बनिए और आप पढ़ते रहिए, हमें बताते रहिए, आप इससे दूना बनोगे, मैं कोई इतना ऊंचा नहीं था जितना आप बनोगे, मैं आपको ऊंचा करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, किसका मानू, पिता का मान लेता हूं, मानो चाहे जितना, पिता 1 वर्ष, इतने से काम चल जाएगा, अब्दुल अब्दुल जो है छोटा है, 25 वर्ष छोटा है, x माइनस 15 कर दिया,
ये 10 वर्ष पूर्व, अब 10 वर्ष पहले, यही से हम काम करेंगे, वहां नहीं जाएंगे, तमाम लिखना नहीं है। 10 वर्ष पूर्व इसकी क्या होगी, x माइनस 10 हो जाएगी, और इनकी क्या होगी, x माइनस 15 हो जाएगी। इसमें 10 जोड़िएगा x आएगा, इसमें 10 जोड़िएगा ये आएगा। 10 वर्ष पिता की आय अब्दुल की आय की 6 गुनी रही हो, पिता 6 गुना बड़े रहे होंगे। अच्छा इसमें करोगे, x माइनस 10 इज इक्वल टू 6, x माइनस 15, x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू 6x माइनस 90। इसीलिए टेबल याद करने को कहा जाता है। 15 छक्का 90। अब हम ये इसको इधर ले आए, माइनस 10 प्लस 90, इसको उधर ले गए, 5x हो गया, इधर जाके माइनस हुआ, ये हो गया 80, 5x। और चाहे हम चाहते तो यहीं पर ले 5 उसी समय ला देते, x। तो x की वैल्यू क्या हुई, देखिए इक्वेशन में इधर का उधर जब चाहे करो आप, लेकिन जब दोनों करोगे साइन नहीं बदलेगा। अब बदल के भी देखिए, फिर आपको वही उसी पर आ जाएगा। अभी मैं सिखा दूंगा किसी समय। x इज इक्वल टू 8। तो अब्दुल की आय, पिता की आय, नहीं गलत हुआ, अब्दुल के पिता 25 वर्ष छोटा है, ठीक है, अब्दुल ये है। ये 10 वर्ष पिता की आय अब्दुल की आय की 6 गुनी हो, पिता की आय अब्दुल की आय की 6 गुनी रही हो। 6x माइनस 15 छक्का 90, और x 5x। ये कितना हुआ, 8 कर दिया मैंने, ओहो। सोलह वर्ष, ये तो हो नहीं सकता यार, इतना वर्ष रहा होगा। एक 16 वर्ष है, तो अब्दुल कैसे इतना हो ही नहीं सकता है। ये भी तो जाना मैंने, हम गलत हूं, क्योंकि पिता केवल 16 वर्ष का हो तो अब्दुल 25 वर्ष कैसे छोटा हो जाएगा। अब्दुल अपने पिता से 25 वर्ष छोटा है, अब्दुल छोटा है, पिता यक्स है। 10 वर्ष पूर्व पिता की आय अब्दुल की आय की 6 गुनी रही हो। 10 वर्ष पूर्व पिता की आय ये रही होगी, अब्दुल की ये रही होगी। x माइनस 10, 10 वर्ष पूर्व, x माइनस 10 इज इक्वल टू 6 गुनी रही होगी। 6x को इधर ले आए तो 5x हो गया, ले गए तो प्लस बना 90, ये होगा 80, 5x, x 16 अब तो सही लग रहे हैं, यही कहीं गलत है। 6D देखता हूँ, 6D का 2, आंसर भी देख लिया जाए कभी जरूरत हो। 6D का 2, सिक्स डी का 2 15 आया है। पंद्रह वर्ष का रहे हैं, नहीं ये गलत है कहीं। अरे ये देखो क्या है,
हम गलत हैं। नहीं, हम पूरा पूरा गलत हैं। अब गलती देखे कहाँ निकाला कि वो हो ही नहीं सकता ये। 10 वर्ष पूरी इसकी आयु ये 35 रही होगी। माइनस इसमें करेंगे तो माइनस ये भी तो होगा, x-10 होगा, x-35 होगा। अब x-10 जो होंगे ये कै गुना थी, 6 गुना थी। x-35, x-10 इज इक्वल टू 6x माइनस 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 21, 6 5 जा 33, 6 3 जा 18 और 3 ये। अब हमने 6x को 5x कर दिया, 6x माइनस x ये किया और ये इसको इधर ले गए तो 210 प्लस हो गया -10, ये हो गया 200 और ये हो गया 5x और x इज इक्वल टू 200 बटे 5, 40 वर्ष है। अब्दुल की आय बताना है। अब्दुल की आय कितनी हुई? ये तो x की 40 है। अब्दुल की आय x माइनस x इस समय x-25, ये अब्दुल है। x की वैल्यू रख दी मैंने, 40 - 25 इज इक्वल टू 15 ईयर्स। अब्दुल इससे 15 ईयर है और उसके पिता इतने वर्ष के हैं। पिता 40 के हैं, ये क्या ऐसे मिला है? मैं पिता 40, अब्दुल 15 और 10 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा? ये 30 रहे होंगे, ये 5 रहे होंगे, 6 गुना हो गया। अब देखिए वही तेज करने में मैं भी गलती किया, लेकिन मैं तो भाई यही कहूंगा ना कि मैंने अभ्यास नहीं किया है, हमसे गलती होगी। माँ की आय पिता की आय से 5 वर्ष कम है, कम है तो पिता लिख देते हैं x वर्ष, अम्मा x-5 वर्ष, ऐसे भी काम चला लेते हैं। माँ की आय पिता की आय से 5 वर्ष, 10 वर्ष दोनों की आय का अनुपात 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व ये क्या रहे होंगे? x-10 रहे होंगे और ये रहे होंगे x-15 रही होंगी। अब कह रहे हैं अनुपात। अनुपात आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन 5-6 थी, दोनों के आय का अनुपात 5-6 थी। तो अनुपात ये 5-6 थी, माने आप जो है अगर इनको जोड़ोगे अनुपात निकालने के लिए, अनुपात जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब इसको बताऊंगा कि अनुपात कैसे निकालते हैं। चलिए इनको 5-6 रही होगी तो ये टोटल हो जाएगा, नहीं इसमें 10 वर्ष पूर्व 5-6 रही होगी, ये दोनों का अनुपात ये 5 रहे होंगे, ये 6। अनुपात नहीं समझा पा रहा हूं मैं, अनुपात क्योंकि पूरा पढ़ाना पड़ेगा। चलिए अनुपात छोड़ दी, अनुपात आपको जब पढ़ाऊंगा इसके जस्ट बाद ही अनुपात पढ़ाने लगूंगा। माया अपने माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष अधिक है। तो बच्चे की एज क्या हुई? बच्चा 5 वर्ष,
5 वर्ष अधिक है, 5 वर्ष बड़ी है, तो बच्चा इस समय यक्स का है। और माया, माया कितनी है? एक्स प्लस 20 है, ये तभी तो अधिक हुई है। अब से कितने वर्ष पश्चात उनकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुनी हो जाएगी? हम्म, 5 वर्ष, वो बच्चे की आयु 5 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष दिया है, तो इनकी कितनी हो जाएगी? ये 20 वर्ष बड़ी है, ये 25 वर्ष हो। माया अपने 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, ये हमने किया। अब कह रहे हैं अब से कितने वर्ष पश्चात उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 यक्स वर्ष मान लिया, यक्स वर्ष बाद ये क्या होगा? 5 प्लस यक्स हो जाएगी, और ये 25 प्लस यक्स हो जाएगी। अब उस समय क्या अनुपात होगा? उसकी आय बच्चे की आय के दूनी हो जाएगी। इसकी आय 25 प्लस यक्स जो है ये इससे दूना हो जाएगी, 5 प्लस यक्स से दूना हो जाएगी। ये 25 प्लस यक्स, ये हो जाएगा 10 प्लस 2x। अब 2x इधर ले आए, 2x माइनस यक्स, ये इधर ले गए, तो अगर मुझे लिखना हो तो 15 लिख देंगे फटाक से, इससे जाएगा माइनस होगा 15। आपको समझना है, 25 माइनस 10 कर दिया, ये कितना आया? यक्स आ गया, और ये आ गया 15 आ गया। 15 वर्ष बाद हो जाएगी। 15 वर्ष बाद इसकी कितनी होगी? अगर आप 15 चेक करोगे, आप 15 वर्ष बाद 15 15 और 20 हो जाएगी, इसकी 20 हो जाएगी, इसकी क्या होगी? 15, यानी 30। ये दूना हो गई। हम दूना था, हम तिगुना दिमाग में सोच रहे थे, तिगुनी हो जाएगी वो। यहाँ पूछा है ना, तिगुनी हो जाएगी, हम दोगुनी पर काम चला रहे थे। ये हो जाएगा 15, 25 प्लस यक्स, यक्स वर्ष बाद 25 प्लस यक्स, 5 प्लस यक्स, हाँ, तिगुनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 15 प्लस 3x, ये हो जाएगा 3x माइनस x, और इधर जाएगा 25 माइनस 15, 15, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 ईयर। x 10 ईयर बाद ये हो जाएंगे। 10 ईयर बाद देखिए, 10 वर्ष बाद क्या होगा? ये हो जाएंगे कितना? 15 साल के, और ये 35 साल, नहीं, 10 वर्ष बाद 10, ये 15 का हो जाएगा, और ये 25 10 35 हो जाएगी। 3 गुना कहाँ हुआ? 45 होना चाहिए, कहाँ हम कर रहे हैं गड़बड़ी। 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है, 5 वर्ष का बच्चा 20 वर्ष बड़ी है, 25 हो गई, कहीं गलती हो रही है। और यक्स वर्ष बाद 5 प्लस यक्स हो जाएगा, 25 प्लस यक्स हो जाएगा। 25 प्लस यक्स जो होगा वो इसका तिगुना हो जाएगा, 15 प्लस 3x हो जाएगा 25, 25 इधर जाएगा तो ये 10 बचेगा। नहीं, क्या गलती है? 5 वर्ष के बच्चे से इस समय 20 वर्ष बड़ी है,
वर्षा 5 वर्ष का, वो 25 वर्ष की है। अब से कितने वर्ष उसकी आयु बच्चे की आयु से 3 गुना हो जाएगी। एक्स वर्ष बाद 5 प्लस एक्स और 25 प्लस एक्स, 25 प्लस एक्स जो है ये 3 गुना 5 प्लस एक्स का 3 गुना हो जाएगा, 15 प्लस 3 एक्स हो जाएगा। और एक्स इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10, और ये 3x माइनस 2x आएगा यार। ये 3x माइनस एक्स कितना हुआ? 2x। 2x x बराबर 10/2, दैट इज 5 वर्ष बाद हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 5 वर्ष में बच्चा 10 का हो जाएगा और ये 30 की हो जाएंगी। 3 हो गई। देखिए कहाँ गलती कर रहा था मैं, उसको सोचिएगा। हमने यहाँ फट से जल्दबाजी में यहाँ 3x माइनस एक्स कर दिया, 2x कर दिया, जबकि 2x होना चाहिए। ये हमारी आयु का भी खत्म हो गया। अनुपात मैं आप लोगों को फिर से पढ़ाऊंगा। अब ज्योमेट्री वाले प्रोसेस को मैं चलूंगा। ये आयु खत्म हो गई, ज्योमेट्री वाले प्रोसेस से हम लोग रिपीट करेंगे। समय अब हो गया होगा, आप थक गए होंगे, मैं भी थक गया होगा। इतना तो नहीं थका हूं, लेकिन थका हूं। पढ़ाने में जरा मैं कम थकता हूँ, पढ़ने में भी कम थकता हूँ, लेकिन बोलता कम था तो बोलने में अब थकने लगा हूँ। लेकिन भाई वही बात याद करिए, करत करत अभ्यास ते जन्मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर पड़त निशान। और अपने आप अभ्यास करना है। चलो उबा उबल आपने छोड़ पर आई आस, जाके आंगन बहती नदियां वो क्यों मरे पियास। आप में इतनी बुद्धि है, आप क्यों ऐसे रहोगे? आगे बढ़िए, कुछ सीखिए, कोई भी काम सीखिए लेकिन उसमें परफेक्ट बनिए। धन्यवाद जी। और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं ये शब्द भी कह रहा हूं।